Hi everyone, hope you all are doing great. Well, today's video is about adverbs and explanation in Hindi. तो adverbs क्या होते हैं? जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. इसमें क्या है कि adverbs भी एक पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी आपको पता है, अच्छी बात है कि आपको 8 के 8 पता है और उससे भी अच्छी बात है कि आपको सबके एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर है. पर अगर आपको एडवर्ब्स में प्रॉब्लम है तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प कर सकती है. सो एडवर्ब्स, इस वर्ड को पहले तो आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठाइए और इसको तोड़ दीजिए. कैसे तोड़ेंगे आप इसको? अलग अलग इसके अल्फाबेट्स में अगर आप तोड़ते हो, यानी अक्षरों में इसको अगर आप सेग्रीगेट यानी अलग करते हो, तो ADVERBS ये बनता है वर्ड. तो AD को आप मान लीजिए कि एडजेक्टिव है और VERBS को मान लीजिए वर्ब, राइट? वो तो है ही वर्ब. तो जो एडवर्ब्स करते हैं काम, वो ये होता है कि वो इसको मॉडिफाई करेंगे. किसको? अपने आप को. हाँ, करेंगे बिल्कुल. और एडी यहाँ पर एडजेक्टिव माना तो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं और वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं. यानी कि मॉडिफाई, यहाँ पर हम बात करें चेंज की, कुछ परिवर्तन लाते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं. तो जो एडवर्ब्स का बेसिक काम है वो ये है कि एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और खुद अपने आप को यानी एडवर्ब्स को, वो तीनों चीजों को मॉडिफाई या फिर चेंज करते हैं या फिर कुछ और मीनिंग ऐड करते हैं. तो आपने आंखें बंद करके एडवर्ब्स का बिल्कुल एक तरीके से समा बना लिया, ऐसा कि उसको आपने तोड़कर समझा शब्द को. और जब तोड़कर समझा यहाँ पर, तो समझ आया कि एडी आपने एडजेक्टिव मान लिया, उस वर्ड का VERBS वर्ब मान लिया और उसको जब जोड़ा तो एडवर्ब हुआ. तो यानी कि तीन चीजें जो होती है एडवर्ब करते हैं, डिस्क्राइब एक तरीके से या फिर आपको मॉडिफाई करके देंगे और चेंज करके. तो मान लो कि एडवर्ब्स क्या है? टेलर है. किसके टेलर है? किसके दर्जी हैं? तीन चीजों के, एडजेक्टिव्स के, वर्ब्स के और एडवर्ब्स के. यानी कि अभी तक आप जो पढ़ते आ रहे थे एडजेक्टिव्स के बारे में, आप देख लो कि एडजेक्टिव से भी ऊपर कोई बैठा है, राइट? तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं कि एडवर्ब की पहचान कैसे करनी है. तो एडवर्ब की पहचान आप कर सकते हैं शब्द के पीछे लगे हुए ly कॉम्बिनेशन को देख के. ठीक है? अब बहुत बारी क्या होता है कि ly लगा ही नहीं होता है शब्दों में, पर फिर भी वो एडवर्ब होते हैं. तो उसका अलग कारण होता है कि वो कौन से तरह के एडवर्ब है. तो ly अगर आपको मैंने बोला कि किसी शब्द के पीछे लगाए, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर आपने क्या करना है, उसको एडवर्ब कंसिडर करना है. फिलहाल तो आप ऐसे शुरुआत करिए एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करने की, राइट? तो अब सोचिए आपने कौन से ऐसे ly वर्ड सुने हैं, और जब आप उनको सुनते हैं तो अब आपको ऐसा महसूस होगा कि अरे वो तो एक एडवर्ब था जो मैंने सुना था. चलिए आप समझते हैं कैसे आप उनकी और पहचान कर सकते हैं. तो यदि आपके सामने हमने एक वर्ड आपको दिखाया स्क्रीन पर जो कि है हैप्पी, और उसके साथ ही बगल में लिखा हुआ है हैप्पीली, तो आपके ध्यान में ये आना चाहिए कि हैप्पीली में ly का क्या मतलब है. इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसकी एक पहचान अलग से है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो उसको आप एडवर्ब कंसिडर करिए. और अगर हैप्पी है तो हैप्पी एडवर्ब नहीं है, बल्कि हैप्पीली एक एडवर्ब है जो कि हैप्पी वर्ड से बना है. तो ly अगर आपने किसी वर्ड में देखा, आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि आपने किसी एडवर्ब की पहचान कर ली है. जरूरी नहीं है हमेशा आपको ly दिखे, याद रखिए. अब एक और चीज यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, वो ये है कि जो y है ना हैप्पी वर्ड में, HAPPY, जब आप इसको हैप्पीली बनाते हो तो वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत बारी शब्दों में क्या होता है, वाई की जगह आई लगता है, क्योंकि ये रूल हो जाता है स्पेलिंग का कि जैसे वाई हटा आई आ गया. वाई आई, वाई वाई आई. सो आप कैसे भी याद करना चाहते हो आपकी मर्जी है, पर इतनी सी छोटी सी चीज का आपने ध्यान रखना है. हैप्पीली HAPPILY, तो आपने इसको बना दिया एडवर्ब हैप्पी का, क्योंकि स्पेलिंग रूल के अकॉर्डिंग वाई गया तो आई आया. तो आप कैसे भी ध्यान रखें, बट प्लीज ध्यान रखिए कि आपने इसके स्पेलिंग्स HAPPYLY नहीं करने हैं. इसके स्पेलिंग्स आप करेंगे HAPPILY.
तो यदि आपको मैंने बता दिया कि एल वाई लगेगा, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह एल वाई लगा रहे हो पर स्पेलिंग नहीं चेंज कर रहे हो, वाई की जगह आई नहीं लगा रहे हो स्पेलिंग्स में, तो वो चीज आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब आते हैं मेरी सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक जो मैंने खुद डेवलप की थी जब मैं एडवर्ब्स पढ़ रही थी। तो एडवर्ब्स के सारे टाइप्स याद करना इतना ज्यादा मुश्किल होता है जब आपको एडजेक्टिव्स के भी सारे टाइप्स करने हैं और आपको प्रोनाउंस के भी करने हैं, आपको इतने सारे करने के आप सोचते हैं अरे कितने हैं। उसके बाद आपके पास साइंस के फॉर्मूलाज होते हैं, तो जब आप स्कूल में होते हैं आपके पास बहुत कुछ होता है करने को। तो एक ऐसा कुछ ध्यान में अगर कोई भी चीज आ जाए कि आपकी पिक्चर पूरी क्लियर हो जाए टॉपिक की, तो आप वो बिल्कुल करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज मेरे को बहुत हेल्प करती है, वो है निमोनिक्स, जिसको हम कहते हैं छोटा सा कुछ ऐसा विचार जो हम अपने दिमाग में लाए, जो हमें चीजों को याद करने के लिए आसान हो। तो मैंने बनाया इसका, जो कि मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैंने बनाया इधर आई हैव एन एम्प्टी पीडीएफ। अब यहाँ पे मैंने एन का यूज इसलिए यूज किया था क्योंकि एम में ए की आवाज आ रही है, राइट, जो अल्फाबेट एम है। तो आई हैव एन एम्प्टी पीडीएफ, यानी कि मेरे पास एक खाली पीडीएफ है। पीडीएफ एक्चुअली में हम एक्सटेंशन यूज करते हैं जो हमारे कंप्यूटर में फाइल्स होती है, राइट। तो अब सोचो कि मैंने जो पीडीएफ डाउनलोड करी है वो एक एम्प्टी है और एडवर्ब्स वाला टॉपिक भी मेरे लिए एम्प्टी है, ऐसा कुछ रिलेट करके मैंने उस टाइम पे बना दिया, और ये आज तक मुझे हेल्प करता है बच्चों को समझाने में। और जो बच्चे हैं वो भी काफी इंजॉय करते हैं इस निमोनिक्स को याद रख के, एडवर्ब्स के टाइप्स को बिल्कुल ध्यान रखने में। तो अगर आपके एग्जाम्स में क्या आ रहे हैं एडवर्ब्स, तो आप ये ट्रिक एक बारी ना आजमा के देखना, राइट, कि आई हैव एन एम्प्टी पीडीएफ आपने लिख दिया और कैपिटल में सिर्फ क्या लिखोगे, आई एम टी पी डी एफ, राइट। और उसके बाद आपने क्या करना है, आई को एक्सपैंड करना है इंटेरोगेटिव में, एम को एक्सपैंड करोगे मैनर में, टी को टाइम में, पी को प्लेस में, टी को डिग्री में, एफ को फ्रीक्वेंसी में। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसके टाइप्स के नेम्स बता रही हूँ, मैंने आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है कि कौन सा टाइप कैसे रहेगा, आपकी पहचान कैसे होगी। पहले आप टाइप्स तो याद कर लीजिए, पहचान तो होती रहेगी, वो तो बिल्कुल करवानी भी पड़ेगी। तो एम टी पीडीएफ, एम मैनर हो गया, टी टाइम हो गया, पी प्लेस, डी डिग्री, एफ फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में स्पेसिफिकली टीचर्स का बहुत मन होता है कि क्वेश्चन पुट कर दो कि बताइए एडवर्ब कौन से टाइप का है। तो वहां पे बच्चे फंस जाते हैं, जब टाइप का नाम ही नहीं पता तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप ये बताइए, राइट। नेक्स्ट है आई, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। ये ज्यादा इतने नहीं आते हैं एग्जाम्स में, बट फिर भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आपने एक वर्ब को आइडेंटिफाई जब कर लिया है तो उसके साथ में क्या पता आपको एडवर्ब मिल जाए, राइट। तो एडवर्ब्स क्या करते हैं, टेल अबाउट द एक्शन, आपको बताते हैं। बता दिया उन्होंने कैसे हुआ एक्शन, क्या अच्छा एक्शन था बुरा एक्शन था, वो तो चलो एडजेक्टिव बता देते हैं, बट हाउ वाज इट, गुड बैड के अलावा भी तो बहुत कुछ होता है। सो हाउ द एक्शन इज डन, ये चीज हमें एडवर्ब्स बेसिकली बताएंगे। तो ही sang loudly, ही sang loudly, यहाँ पर sang जो है ना वो पास्ट फॉर्म है किसकी, sing की। और sing sang sung तीनों क्या है, verbs के फॉर्म, ठीक है। तो यानी कि sang तो verb हो गया। अब sang यानी verb को कोई चीज और ज्यादा एग्जेम्पलीफाई यानी कि और ज्यादा उसका महत्व बता रही है, तो वो हो गई एडवर्ब। तो एडवर्ब क्या है, ही नहीं, ही तो प्रोनाउन है, सर्वनाम है, तो लाउडली हो जाएगा एडवर्ब। और कौन सा एडवर्ब माने, मोस्टली आप ध्यान देंगे कि एलवाई वर्ड्स जो होते हैं और अगर आप उनको एडवर्ब पहचान चुके हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आते हैं। नेक्स्ट इज शी sang स्वीटली, उसने कैसे गाया, बहुत ही मधुर आवाज में। तो स्वीटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे गाया, किस तरीके से गाया, पूछा जाता है ना। तो एडवर्ब्स का यूज अब आपको रियलाइज होगा कि कितना ज्यादा इंग्लिश में होता है। शी क्राइड एवरी डे, तो हर रोज रोती थी वो, उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, वो रोज रोती थी, कितनी बेचारी की बुरी हालत होगी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है, आपको एक पेंडुलम अगर मैं दिखाऊं तो पेंडुलम में आप देखोगे कि 1 मिनट में वो जो वहां की उसकी स्ट्राइक करती है क्लॉक, वो एक ट्रू एंड फ्रू मोशन में करेगी, राइट। 1 मिनट में कितनी बारी कर देगी, ऑफ कोर्स
60 अगर आप सेकंड्स कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा टू एंड फ्रो मोशन कितनी बारी करती है पेंडुलम। ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बताइए फिर कैलकुलेट करके। ठीक है, आप बता भी देते हैं, चलो कोई लोग मान लीजिए इसको मैथ्स का है तो बता दीजिए और कर लीजिए। दूसरी चीज है फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर 5 दिन में एक बारी बारिश हुई है तो बारिश की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी होने की? वन टाइम ओनली, राइट। तो एवरी डे यहाँ पर मैं इसको टाइम नहीं मानूंगी बल्कि इसको मानूंगी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कितना ज्यादा कोई चीज दिए गए समय में हुई है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या है, जो आपका एक्शन है वो कितनी बारी हुआ होगा वो पता चलता है। चलिए अब आपका काम थोड़ा सा आसान करते हैं और समझते हैं कि कैसे आपने जो वर्ड सुने अभी तक उनको आप एडवर्ब। स्लो में अगर आपने एल वाई ऐड किया तो क्या बना? स्लोली। डीप में आपने एल वाई ऐड किया तो क्या बना? डीपली। बैड में आपने एल वाई ऐड किया तो क्या बना? बैडली। क्विक में एल वाई ऐड किया तो क्या बना? क्विकली। बेयर में एल वाई ऐड किया? बेयरली। कंप्लीट में एल वाई किया? कंप्लीटली। इजी में एल वाई किया? इजीली। सीक्रेट में एल वाई किया? सीक्रेटली। चीयरफुल में एल वाई किया? चीयरफुली। अब प्लीज देखिए यहाँ पे आपने चीयरफुल में जो एल है उसको हटाना नहीं है, चाहे डबल एल आ जाए वर्ड में, पर प्लीज ध्यान रखिए स्पेलिंग्स में एल वाई ऐड करते हुए ये नहीं है कि आपने सोचा अरे एल वाई ऐड करना है उसको अपना एल वाई हटा देता हूँ या हटा देती हूँ, ऐसा नहीं करना। स्ट्रॉन्ग में करना है एल वाई ऐड तो स्ट्रॉन्गली। ऐसे करके आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपके एडवर्ब्स की नॉलेज इंक्रीज होती जा रही है और आप अच्छे से एडवर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज भी कर सकते हो। आइडेंटिफाई तो एक बात रही बट यूज भी कर सकते हो। एक और चीज आप सोचेंगे एल वाई वर्ड है, अरे ये तो बहुत आसान है ढूंढना एडवर्ब्स को। बिल्कुल आसान है, बट मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जरूरी नहीं है आपको जो एल वाई वर्ड्स होंगे वो ही एडवर्ब्स दिखेंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है और वो क्या होता है, वो ये होता है एक्सेप्शंस। यानी कि अगर 5 भाई बहन हैं तो पांचों के पांचों सेम तो होने से रहे। तो यहां पर आप समझिए वेरी और टू दो तरह के एक्सेप्शंस है जो मैं आपको बता रही हूं जिनमें एल वाई नहीं होता बट वो एडवर्ब्स हैं। अगर मैं सेंटेंस बनाती हूं आई एम अ वेरी गुड गर्ल, राइट, तो वेरी यहां पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। गुड हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव। तो मेरे एडजेक्टिव को जो एक तरीके से ज्यादा महत्व दे रहा है उसको मॉडिफिकेशन दे रहा है या फिर कर रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए वो एडवर्ब है। फिर आता है टू, राइट, टू, टी ओ ओ टू। इसका मतलब ये होता है लाइकवाइज या फिर ज्यादा, राइट। सो अगर आपने टू को एडवर्ब की तरह यूज किया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया तो करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये वो एक्सेप्शन है जिसमें एल वाई नहीं लगता बट वो कंसिडर एल वाई के बिना भी एडवर्ब कैटेगरी में होता है। चलिए अब आ जाते हैं थोड़े से रोमांचक पार्ट में, यानी कि थोड़े इंटरेस्टिंग पार्ट में। आई नो एडवर्ब्स आपको पता लग गए हैं, एल वाई वर्ड्स है और उसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें एल वाई नहीं लगता और वो एडवर्ब होते हैं। बट अब समझते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में कैसे आप डिफरेंस निकालोगे। सबसे पहली चीज, इंग्लिश में फास्टली करके कोई वर्ड नहीं है। तो अगर आप बोलते हो अपने आप को आई कैन डू इट फास्टली, प्लीज ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अपने सेंटेंस फॉर्मेशन में। फास्टली जैसा कोई वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि फास्ट बोथ वे यूज हो सकता है, जैसे कि एडजेक्टिव के रूप में और एडवर्ब के रूप में, बट डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो सेंटेंस में। आपके पास सेंटेंस में आपको समझाती हूँ देखकर एक। फास्ट एज एन एडजेक्टिव सबसे पहली चीज कैसे हो सकती है, अगर मेरे सेंटेंस में नाउन को मॉडिफाई कर रहा है फास्ट द वर्ड, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव उस सेंटेंस में। बट अगर मेरे सेंटेंस में फास्ट का जो उपयोग है वो किसी भी वर्ब के मॉडिफिकेशन या चेंज या फिर सिग्निफिकेंस के लिए यूज हो रहा है तो वो एडवर्ब है। आई एम अ फास्ट ड्राइवर, इस सेंटेंस में क्या हुआ है? ड्राइवर को मॉडिफाई किया जो कि नाउन है, तो फास्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगर आपको मैंने बोला कि आई ड्राइव फास्ट, अब यहां पर मैं कैसे ड्राइव करती हूँ? बहुत फास्ट करती हूँ, तो फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब। क्यों?
क्योंकि मैं अपनी क्रिया के बारे में और ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है। और नंबर 2, फास्टली को यूज नहीं करना है। फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता, तो उसको अपने बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए और जहन से निकाल दीजिए, और उसको बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप, एटलीस्ट अब से नहीं बोलेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। आशा है कि आपको एडवर्ब समझ आए होंगे, क्या क्या काम करते हैं एडवर्ब्स, कैसे उनकी पहचान करनी है। आई हैव एन एम्प्टी पीडीएफ को याद रख के उसके टाइप्स को आप याद कर सकते हैं। फास्टली का उपयोग नहीं करना है। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की एक बारी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हो गई है, तो बिल्कुल बल्ले बल्ले आप बहुत अच्छे से करेंगे अपने बेसिक कॉन्सेप्चुलाइजेशन ग्रामर पार्ट को बहुत उम्दा तरीके से। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नॉट सी यू, ऑफ कोर्स, I'll have my voiceovers in the next video. चलिए, बाय।